उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की एक सच्ची घटना है। सौरभ, जो लंदन में काम करता है, अपनी बेटी के जन्मदिन पर अपने घर आता है। वह दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी पत्नी मुस्कान दरवाजा खोलती है। उसे देखकर मुस्कुराती है। सौरभ कहता है, कैसे नहीं आता? आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। कहाँ है मेरी लाडली? वह बेटी से मिलता है, उसे गले लगाता है, प्यार करता है। बेटी मुस्कुराकर कहती है, ठीक हूँ पापा। सौरभ कहता है, आज तेरे लिए बहुत सारा सामान लाया हूँ। मुस्कान मुस्कुराते हुए कहती है, आप इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, मैं पानी लेकर आती हूँ। रसोई में जाते ही मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को फोन लगाती है। कहती है, मेरा पति घर आ गया है, जल्दी से बेहोशी की दवा मेरे घर के बाहर दे जाओ। जैसे ही मौका मिलेगा हम इसका काम तमाम कर देंगे। साहिल कहता है, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। उधर सौरभ अपनी बेटी से पढ़ाई के बारे में पूछता है। बेटी कहती है, सब अच्छा चल रहा है पापा। मुस्कान पानी देकर सौरभ को कहती है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। सौरभ वॉशरूम में जाता है। मुस्कान घर से बाहर जाती है। गली में साहिल से मिलती है। साहिल उसे दवा का डब्बा देता है। मुस्कान कहती है, कितनी देर कर दी? बहुत मुश्किल से मौका मिला है। साहिल कहता है, किसी से दवा लेना ही मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। मुस्कान दवा लेकर घर जाती है। उसे कोई देख लेता है, पड़ोसी। पड़ोसी खुद से कहता है, कितनी बार कहा सौरभ को, बीवी किसी लड़के से मिलती है, अब तो दवा भी दे रहा है। मुस्कान खाना बनाती है। खीर में दवा मिलाती है। कहती है, कम दवा से काम नहीं बनेगा, सारी डाल देती हूँ। वह थाली लेकर सौरभ को देती है। बेटी को कहती है, अंदर जाकर पढ़ाई करो, पापा खाना खाएं। सौरभ खीर देखकर खुश होता है। वाह, मेरी पसंद की खीर, बहुत ख्याल रखती हो मुस्कान। मुस्कान कहती है, अब जल्दी से खा लो, ठंडी हो जाएगी। खाना खाकर सौरभ पानी पीता है। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगते हैं। सौरभ कहता है, थकान लग रही है, नींद आ रही है। मुस्कान कहती है, आराम कीजिए। सौरभ बेहोश हो जाता है। मुस्कान थाली उठाकर रसोई में जाती है। फोन पर साहिल को कहती है, हो गया काम, जल्दी आ जाओ। साहिल आता है। कहता है, अब क्या करें, कैसे मारें इसे? मुस्कान डरते हुए कहती है, मुझसे नहीं होगा। साहिल कहता है, मैं हूं ना, कर दो इसका काम तमाम। मुस्कान कांपते हुए खंजर पकड़ती है। दोनों मिलकर सौरभ का कत्ल कर देते हैं। इतने में उनकी बेटी दरवाजे के पास आ जाती है। सब देख लेती है। उसकी आंखों में डर है। वह बिना आवाज चीखती है। मुस्कान उसे पकड़ती है, धमकाती है, अगर किसी को बताया तो तेरा भी वही हाल करूंगी। बच्ची डर जाती है, रोती है। दोनों लाश को ड्राम में डालते हैं। कहते हैं, अब कोई नहीं बचा, अब हम आजाद हैं। बाजार से सीमेंट लाकर ड्राम में डालते हैं। बच्ची रोती रहती है। तभी पुलिस आ जाती है। साहिल कहता है, हमें क्या पता, हमने कुछ नहीं किया। पुलिस पूछती है, सौरभ कहाँ है? मुस्कान बहाना बनाती है, बाहर गए हैं। पुलिस कहती है, तो खून के धब्बे कहाँ से आए? बच्ची पुलिस के पास जाती है। इशारे से ड्राम की ओर दिखाती है। पुलिस ड्राम खोलती है। अंदर लाश के टुकड़े। साहिल भागने लगता है। पुलिस पकड़ लेती है। मुस्कान भी पकड़ ली जाती है। अंत में बच्ची अकेली बैठी रो रही है। पापा की तस्वीर हाथ में है। गुनाह कितना भी चुपचाप क्यों न किया जाए,